ईरान के दरवाजे पर अमेरिका ने उतार दी अपनी आधी एयरफोर्स। हथियार देख एक्सपर्ट भी हैरान, बोले ऐसा कभी नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट की खाड़ी में अमेरिका की घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अमेरिका आज कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के दरवाजे पर अपनी आधी एयरफोर्स उतार दी है और इन हथियारों को देखकर एक्सपर्ट भी भौचक्का रह गए हैं। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका कब अटैक करेगा, यह सवाल पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में चिंगारी सुलग चुकी है। 20 फरवरी तक अमेरिका ने ईरान की दरवाजे पर इतनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी है जो अब तक कभी नहीं हुई। आंकड़े तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी आधी एयरफोर्स सिर्फ ईरान के लिए लगा दी है। आधे हथियार खाड़ी में तैनात करना, इसका क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और सिक्योरिटी अफेयर्स के जानकार रॉबर्ट ए पेप ने इस तैनाती को देखकर जो कहा है वह डरावने वाला है। उसके मुताबिक यह दुनिया में अमेरिका की डिप्लॉय करने लायक कुल एयरफोर्स का करीब 40 से 50% हिस्सा है। इसकी तुलना आप 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या 2003 के इराक युद्ध से कर सकते हैं और यह लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, ईरान का इलाका बहुत बड़ा है, ईरान के पास हथियार बड़े घातक हैं, इसीलिए अमेरिका की तैनाती भी बड़ी घातक हो रही है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने आज तक कभी भी किसी संभावित दुश्मन के खिलाफ इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं की बिना कोई बड़ा हमला किए। यानी यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह तैयारी आर पार लड़ाई की लग रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ कुछ लड़ाकू विमान उड़ाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो आप गलत हैं। अमेरिका ने जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट उतार दी है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका का इतना लाव लश्कर सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन और यहां इन देशों के अंदर आया है तो उन देशों की सेफ्टी सिक्योरिटी अमेरिका की पहली प्रायोरिटी है। ईरान ने साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि अगर अमेरिका ईरान को छेड़ता है तो जिन देशों के अंदर अमेरिकी एयरबेसेस हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए, अपने अलाइज का भरोसा जीतने के लिए अपने फाइटर जेट, अपना वायुसेना के जितना भी लाभ लश्कर है, डिफेंस सिस्टम, उन सबको दोस्तों यहां पर तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इन देशों की सिक्योरिटी को अपने कंधे पर ले लिया है और अपना बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स पेयर का पैसा वो इन देशों के अंदर अपनी सेना को तैनात करके मजबूती दिखाकर ईरान को संकेत दे रहा है कि आपकी यह धमकी काम नहीं आएगी और अमेरिका यहां पर एक बेटर परफॉर्म करेगा। दोस्तों, अब तक बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे हाईटेक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू फाइटर जेट F-35 30 की संख्या में इधर पहुंच चुके हैं। ये किसी भी देश की एक अर्थव्यवस्था और इसी के साथ उस देश के स्ट्रक्चर को बिगाड़ने के लिए काफी है। इसके अलावा अमेरिका का सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद F-15 ईगल, स्ट्राइक ईगल, जो कि 24 से ज्यादा संख्या में यहां पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा टैंक किलर A-10 थंडरबोल्ट, इसे टैंक किलर कहा जाता है। यह नीचे उड़ान भरकर दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और जमीनी टुकड़ियों को अपने भारी भरकम तोप से भून देता है। इसकी तैनाती का मतलब है कि अमेरिका जमीनी लक्ष्यों को पूरी तरीके से नेस्ताबाद नाबूद करने के मूड में है। इसके अलावा F-16 फाइटर 6XEA 18GA ग्राउंडलर यहां तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आसमान से जासूसी और न्यूक्लियर स्नीफर का भी खौफ यहां पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका के पास जितने भी खतरनाक वेपन है वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए C-17 और C-5 की सैकड़ों उड़ानें आपको दिखाई देंगी। दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं इनके अंदर ये कार्गो प्लेन ही उड़ रहे हैं और ये जो C-5 है इसकी तस्वीर आप देखिए और ये अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है और इसकी 18 उड़ानें सऊदी अरब, कतर और जिबूती के लिए हो चुकी हैं। इन विमानों में क्या आ रहा है? इनमें बम आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं, सैनिकों का राशन आ रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, युद्ध का भारी साजो सामान आ रहा है। यह सब कुछ तब हो रहा है जब ईरान के ऊपर धमकी दी गई है। इसके अलावा 20 से 22 KC-135 और KC-46 टैंकर विमान भी तैनात कर दिए गए हैं। इनका काम फाइटर जेट्स को हवा में ही पेट्रोल देना है ताकि वे बिना जमीन पर उतरे लगातार हमले कर सकें। यानी कि अमेरिका ईरान पर इतने ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी आप देखिए। हालांकि हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि यह युद्ध हो ना, लेकिन अमेरिका जब किसी देश पर हमला करता है तो
सबसे पहले उसका आत्मविश्वास को तोड़ता है। और ये सबसे बड़ी तैनाती दोस्तों ईरान के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए की गई है और अपने अलाइज का भरोसा जीतने के लिए की गई है। अमेरिका दोस्तों अब सबसे पहले समुद्र से क्रूज मिसाइलों की बारिश करेगा। ईरान को घेरने के लिए समुद्र में भी भूतपूर्व घेराबंदी की गई है। उसके जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो भी यहां पर तैनात है, अन्य जंगी जहाज भी तैनात है और उन पे खतरनाक मिसाइलें और फाइटर जेट भी तैनात हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर तैनात है और इन सारी तैयारी का मतलब यही है कि अमेरिका चाहे तो ईरान के ऊपर फुल फ्लेज एक वॉर के अंदर उतर सकता है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अमेरिका ने दोस्तों सिचुएशन बड़ी नाजुक कर दी है मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों के अंदर। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये जंग होती है तो दोस्तों ईरान वर्सेस खाड़ी देश होगा या ईरान वर्सेस अमेरिका होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाकर देखिए। जब खाड़ी के ज्यादातर देश अमेरिका की सपोर्ट में, अकेला ईरान कितनी सर्वाइव कर सकेगा। बिना रूस और चीन की सपोर्ट के दोस्तों ईरान को सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन देखना होगा आगे क्या होगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।